स्टार्ट। ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो समस्त जिला कांगड़ा के रहने वाले निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। संजीवनी जो शगुन योजना है, ये एक महा अभियान स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें क्या है, इसमें हर विकासशील योजना तो गांव गांव में पहुंचेगी ही, साथ में जो इम्प्लीमेंटेशन और उसे सक्सेस करने के लिए भी क्रमबद्ध तरीके से ये काम होगा। उसी के उपलक्ष्य जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पहला पायलट प्रोजेक्ट जिसपे 7 सालों में R&D चल रही है और हो भी गई है, तो उसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई भी प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहे तो अपना नंबर हम देंगे, उसमें मैसेज कीजिए, तो आप प्रैक्टिकल भी हम आपको टाइम देंगे, तो उस दिन आके आप लोग इसकी पूरी देख सकते हैं। जो संजीवनी केंद्र खुलेगा वो किस प्रकार से होगी, वहां पे सबसे पहले मातृ शक्ति के लिए उसके स्वास्थ्य व कौशल विकास व आजीविका से प्रथम चरण है। उसके बाद उसके परिवारों को और पुरुषों के लिए भी इसमें रोजगार के अवसर होंगे, पर क्रमबद्ध तरीके से सरकारी गैर सरकारी कोई भी योजना होगी, आपकी धरातल तक अवेयरनेस होगी, करनी होगी, जो जेन्युइन करनी होगी 100%। कृपा वही लोग हमारे साथ जुड़िए। कोई सोचेगा कि हमने सब्सिडी खा लेनी, हमने ये कर देना, वो लोग असफल होंगे, बाद में हमारे ऊपर ही प्रत्यारोप लगेंगे। इससे कृपा कर ऐसे भाई बंधु थोड़ा सा परहेज करें इन सरकारी योजनाओं से या गैर सरकारी योजनाओं से, जो अनुदान ऋण होते हैं उनसे। अगर प्रैक्टिकल करना है, स्टार्टअप में उतार चढ़ाव आते हैं, उसके लिए पूरी भारत सरकार, हर अधिकारी, हर कंपनी आपके साथ, हर कॉर्पोरेट सोसाइटी आपके साथ है। बस एक विकसित बात को सक्सेस करके आप लोग दिखा दीजिए, जनून दिखा दीजिए। देवभूमि के लोगों से यही प्रार्थना है। इसी उपलक्ष्य आज मैं आपको बताऊं कि पिछले लगभग जनवरी महीने से हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो अन्य इंडिविजुअल हैं, बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने हमें नाबार्ड का भी हमें काम मिला था GLG बनाने का। तो हमारे जो स्थानीय बैंक है वो बहुत कम कोऑपरेट कर रहे हैं, भगा रहे हैं, इधर उधर भगा रहे हैं, तो बहुत परेशानी है। तो एक महसूस हुआ ग्राउंड मेरे कि कोई भी अगर आर्थिक थोड़ा सा कमजोर है या कुछ है, हम लोग बैंकों से भी विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि हम लोग हिम्मत नहीं करते और आधे में छोड़ जाते हैं। तो बैंक वाले भी अपनी जगह अगर देखा जाए, बहुत से ग्रुपों ने ऐसी चीज की है, उन्होंने पैसे दिए, बड़े विश्वास से उन्होंने काम किए नहीं और डिफॉल्टर तक पहुंच गए। इसमें से कोई मैं छिपाता नहीं हूँ, बहुत से ग्रुपों को हमने किए थे, उनके घर वाले बोलते थे आप ही जिम्मेवार हो जब उतार चढ़ाव आए। तो हमने, चाहे मैं भी इस दौर से गुजरा हूं, तो हमने अपनी जेब से उन लोगों के जो चले हुए थे, तो उनके घर वाले भी हाथ करेंगे, तो हमने अपनी जेब से उन लोगों के भी बड़े और सपोर्ट की। इसलिए हमारे साथ अब कोई भी जुड़ेगा, बिल्कुल सबसे 100% आपको स्किल सीखना ही पड़ेगा। बिना स्किल के कोई भी आप स्टार्टअप ना कीजिए, इसे ना करना बेहतर है। आप भी चैन से रहेंगे, हम भी चैन से रहेंगे, हमारे बैंकों से रिलेशन भी एक साफ सुथरे रहेंगे। अगर जिसने करना है उसके लिए आपको बता दूं कि अगर स्थानीय बैंक भी हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए गृहिणी स्वयं रोजगार संघ व संजीवनी इसीलिए लाए हैं। जब हम साइंटिस्ट होते, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जब भगवान श्री राम खुद थे, उनका भी बस ना रहा, हनुमान जी का भी बस ना रहा कि अब क्या संजीवनी लाना। तो उस समय भगवान श्री हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे, और जब लाए थे तो भी लाके भी मसला हल नहीं हुआ था। तो भी उन्हें दुश्मन सेना का जो बैग था लंका में, जो उस बैग को लाए थे, जिसका काम उसी को शोभे, तो उसने उसको ढूंढा संजीवनी कौन सी है और कैसे बूटी बनेगी, सब कुछ। मैं तो एक हनुमान जी का दूत समझो, उनका एक सेवक समझो, श्री राम जी का भक्त समझो कि मैं भी संजीवनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो श्री गंगानगर से है, उनसे मैं संजीवनी हिमाचल देवभूमि में लाया हूं। श्री गुरदयाल सिंह सोनी का कोटि कोटि बंदन है, धन्यवाद है। जलंधरा जी जैसे जो गुरु हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम सबको, उनका भी कोटि कोटि बंदन करता हूं कि संजीवनी तो आ गई है, पर आपके गांव में भी पहुंचा देंगे हम प्रतिज्ञा संकल्पित हैं। पर सक्सेस तभी होगी जब आप सहभागिता निभाओगे, जब आप प्रैक्टिकल जेन्युइन करोगे काम, तो सबकी प्रॉब्लम खत्म होगी। उसे आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी माताएं बहनें 3-4 दिन से बहुत परेशान थी, इन्होंने PMFME जो सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत लगभग इंदौरा ब्लॉक में 8 से 10 लगभग जनवरी महीने से भरे हुए हैं, जिससे बैंकों के जो CA हैं बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, बैंकों वाले उन्हें गोल गोल घुमा रहे हैं। तो
अब अंत हो गई। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम। उस भगवान को साक्षी मान के देवभूमि से हमने आह्वान किया है अपने मित्रों को, जो कि इस प्रॉब्लम का सोल्व करेंगे। और कौन है वो मित्र जो जहां पे आए हो, वो खुद बताएंगे आपके इसके बारे में। जी आप बताइए थोड़ा इसको, आप थोड़ा आकाश जी थोड़ा आगे से कर लेना। जी मेरे मित्र हैं आवाज ध्यान से सहभागी रोहित जी और मैं तरसेम शर्मा। आगे की योजना के बारे में रोहित जी बताएंगे डिटेल से। मेरा नाम रोहित है और मैं पे पॉइंट से हूँ। हम जो हैं वो SBI के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिजनेस पार्टनर हैं। तो अभी अशोक जी से मिलके बड़ी खुशी लगी कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी इन्होंने बताया कैसे कैसे लोगों की मदद की इन्होंने, तो इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे ये परेशान है, ये बोल रहे हैं कि बैंकों में काफ़ी देर हो गई है, फाइलें दी हुई हैं, कुछ ऐसा पता नहीं है, गोल गोल घुमा रहे हैं। अब उनको गोल गोल घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारा जो हम बिजनेस पार्टनर बने हैं, हमारा काम है कि बैंक को बिजनेस देना। तो हम क्या करेंगे, जो इनकी फाइलें हैं वो हम इनके हेड ऑफिस में सीधा देंगे। जो फाइलें वहाँ से निकलती हैं वो सीधा इधर आएंगी पास होके और इनको डिस्पर्समेंट मिलेगी। तो बाकी है कि हम जो नए प्रोजेक्ट लेके आए हैं अशोक जी के साथ हम करना चाहेंगे शेयर। हमारे जो प्रोजेक्ट आए हैं तो हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है ग्रो योर बिजनेस विद गवर्नमेंट सपोर्ट। तो PMFME में हमारा जो आया है प्रोसेसिंग यूनिट हम जो लेके आए हैं, आटा चक्की, मसाला ग्राइंडिंग यूनिट, दाल मिल, तेल मिल, राइस मिल, बेसन यूनिट, नमकीन निर्माण, बेकरी, बिस्किट निर्माण, पापड़ निर्माण, अचार निर्माण, मुरब्बा निर्माण, जैम, टमाटर सॉस और भी काफ़ी तरह के ऐसे नए तरह के प्रोजेक्ट हैं जिसको जैसा कि आप लगा लो टमाटर ही लगा लो। टमाटर तो मे बी इधर बहुत ज़्यादा होता होगा हिमाचल में। हाँ तो साइड मेरे हिसाब से मटर और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो आजकल क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट आया है, उसमें क्या है कि जो टमाटर है ना, टमाटर का पाउडर रेडी होता है, तो जी एक्सपोर्ट भी होता है। तो आपकी हेल्प से हम इसका जो है वो मशीनें लगा सकते हैं, उसमें सब्सिडी भी अच्छी है और लोगों को एक नया काम करने का मौका भी। हाँ जैसे हमारे रियात है धर्मशाला के पास, रियात ब्लॉक है, तो वहाँ पे स्वयं सहायता समूह जो ना वो लगभग इसका लहसुन का अचार बना रहे हैं। तो हमने सलाह की है कि अचार से ज़्यादा डिमांड उसकी पेस्ट की, उसकी ग्रेवी जो बनती है उस टाइप की ज़्यादा उसकी आ रही है। हाँ, कोई किसी भी तरह के प्रोसेसिंग यूनिट एग्री में होगी, ठीक है, ये तो हो गया PMFME में। हाँ जी। और दूसरा हमारा एग्री में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, ठीक है, और कोल्ड रूम हो गया, पैकेज हाउस हो गया, ठीक है, और फार्म मशीनरी हो गया, जहाँ उसमें पोल्ट्री फार्म हो गया, फिशरिंग हो गया। तो आपको जो बार बार बैंकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फाइल इकट्ठे करें, हमें दे, हम सीधा हेड ऑफिस लेके जाएंगे, चंडीगढ़ लेके जाएंगे, वहाँ से ही आपकी फाइल पास होके सीधा उसी दिन बैंक में कस्टमर को बुलाया जाएगा जिस दिन उसकी डिस्पर्समेंट होगी। ठीक है, तो इतनी हम पूरी सपोर्ट करेंगे और लोगों के भी साथ मिलकर काम करेंगे। अगर किसी को अगर दिक्कत आती है कि अगर कोई प्रोसेसिंग कर रहा है तो उसको बेचने में सेल आती है कि वो कहाँ पर सेल करे, तो हम सारा उनको बताएंगे कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर सेल होगी और उनका हम टाई अप भी करवाएंगे। और बैंकों को भी हम गारंटी देंगे कि आपका जो NPA तक नहीं जाने देंगे। NPA तक नहीं। बैंक सही है। आपने जैसे बोला है कि एक्चुअली में क्या है कि ऐसे कई यूनिट पहले हो चुके हैं, बैंक भी खराब हुआ है। आज बैंक वाले भी डरते हैं ना, तो उनको विश्वास ही लोग ही विश्वास खो चुके हैं, बैंक वाले क्या करें। ठीक है, तो हम सब मिलके अशोक जी, हम सब मिलके बैंक का भी साथ देंगे और लोगों का भी साथ देंगे कि सीधे रास्ते चलना है। लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, पैसा कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वहाँ से आए ना आए, जिस काम के लिए पैसा लिया अगर उसी पर लगाएंगे तो नेचुरली वो पैसा जो है वो वापस बैंक को भी जाएगा और ग्रोथ भी बढ़ेगी। अच्छा सर जी, जो दूसरे हमारे जो कोई भी ग्रुप जब चलता है ना, तो जी लोग थोड़े पहले जिनके घबराते हैं तो छोटा छोटा स्टार्टअप करते हैं ना, जैसे छोटा छोटा इकट्ठा करके इनको हम सिखाते हैं, क्योंकि ये गृहिणियाँ हैं अधिकतर जो जुड़ी हुई है, ये घरेलू होते हैं, तो बिजनेस का नहीं पता है, तो स्वाभाविक है
हम उनको लोन दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं होगा तो वो गलत यूज हो ही जाएगा, पैसा तो रहता सर नहीं। एक्चुअली में क्या है, तो मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने छोटे छोटे कर दिए स्टार्ट, जैसे कि हमने रैक ने किया कि 1 क्वांटल आप लोग पहले थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक खेती करवाई है, रेड राइस उन्होंने थोड़े से पैदा किए हैं, थोड़ा थोड़ा बीज ही दिया था, वो भी लगभग पहली बार छोटा सा एक जिनके ना होने से बेहतर है, एक अच्छा हो गया। क्वांटल उनके निकले सभी नहीं करते करके, थोड़े थोड़े बीज लगाए थे, मैं 3 लगाओ, उसकी प्रोग्रेस भी थोड़ी होती है, तो वो निकले हुए हैं, जैसे ऐसा वो बना रहे, तो उनका भी आप लोग कर सके क्या, पूरा राज्य में करना पड़ेगा तब मार्केटिंग होगी? नहीं सर थोड़ा थोड़ा भी शुरू हो सकता है। एक्चुअली में क्या है कि देखो थोड़े थोड़े में भी हमारा जो काम रह जाता है, थोड़ी क्वांटिटी कम होती है, ठीक है, तो सेल कम, वो इतना पैसा मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप इकट्ठा करके अलग अलग बंदे को अलग अलग काम देंगे कि एक ही, जैसे अगर एक को काम दे दिया कि आपने जो है कि लगा लो आप, जैसे आपने प्रोजेक्ट लगाया हुआ है चप्पल का, हाँ जी, ठीक है, तो क्वांटिटी में हमारा सामान हो तो एक ही जगह हम सेल आउट हाँ, और ऑर्डर भी ज्यादा ऑर्डर है, ज्यादा है। वो लगाकर सप्लाई की जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो घबराएगा भी नहीं, हाँ। भाई एक बार मंगा लिया दूसरी बार तो मिलेगा नहीं, मेरे तो मेरा ग्राहक परेशान हो गया। जैसे एक बहुत बड़ी बात बोली है, अगर आप स्वयं सहायता समूह में हो तो आप छोटा सा आगाज कीजिए, जब आप कलेक्टर में आते हो, बीओ में आते हो, तो एक बड़ा कर सकते हो आप लोग इसमें बड़ा। तो जब तक आपकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी तो आपका रेट सेट नहीं बनेगा, तो कंपटीशन भी लड़ना पड़ेगा ना बाजार में क्वालिटी से। जब तक प्रशिक्षण नहीं लेंगे तो क्वालिटी नहीं मेंटेन होगी। तो ये चीजों का आपने बहुत बड़ी बात बोली आपने कि क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्लस्टर इसलिए बनाए हुए चाहे कोई भी ग्रुप हो, तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, जैसे आपके पास 500 बंदा हो गया सपोज, ठीक है, तो 100 बंदों को एक प्रोजेक्ट देंगे कि वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, क्वांटिटी हमारे पास होगी तो हम कहीं भी सेल आउट कर पाएंगे। दूसरे ग्रुप बना लेंगे, समझ लो कि 5 बंदों का 5 ग्रुप 100 का बना लिया, तो 5 बंदे उसी एक पे काम करेंगे, दूसरा अलग पे काम करेंगे, तीसरा अलग पे, उस पर क्या है हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और हमें सेल देने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आपने ये भी बोला अभी मेरे को कि आपका वो स्टॉक भी उसमें बंदों हाँ, मैं बोला ना कि ऑर्डर हमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हाँ ऑर्डर आ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि क्या क्वांटिटी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के आते हैं वो लोन लेने के लिए, लोग घबराते हैं कि पता नहीं बिकेगा। अब तो जहाँ पे सब कुछ सेट हो गया, अगर हमने जैसे बताया कि फिर हमने निर्णय लिया MSc CDP का, जिसमें गवर्नमेंट की आपको बता दूं 5% इन्होंने सहभागिता निभानी है, 15% की ग्रांट है जो वापस नहीं देनी स्टेट गवर्नमेंट की है, 80% की सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी है। तो ये बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, जो भी तब लाभ लेंगे, पहले स्टार्टअप करेंगे 1-2 साल रनिंग में हो, फिर ये MSc CDP में आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। कम से कम 1 साल आपका काम कर रहे हो, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, दिक्कत सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट इनको दे रही है। हम क्या करेंगे, अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो हम मशीनें भी इनको प्रोवाइड करवाएंगे सस्ती और बढ़िया, कि लोग बंदे परेशान ना हो कि 10 जगह कोटेशन मंगवा ली, क्या करें क्या ना करें, तो हम एक ही जगह से उनको जो है वो मशीनरी दिला के देंगे। और इसमें भी मुझे एक पारदर्शिता साबित हो रही है, क्योंकि अक्सर देखा गया लोगों ने ना, जो रियल्टी बात है भाई, रियल्टी है, तो लेनी हो 2000 की रेट लिख देते हैं 4000 ऊपर, ऐसा चल रहा है बहुत ज्यादा, तो देश को चूना लगा रहे हैं। जी, सही बात है, देश को चूना लगा रहे हैं वो लोग। मैं साफ कहता हूँ भैया, अगर चलना है ना तो सच्चे मन से चलिए, कभी सफल नहीं होंगे आप, नहीं होने देंगे। अगर आपने 19 की तो कुदरत भी 19 की करेंगे, तो आगे सभी जगह 19 की होती रहेगी। आजकल 19 का जमाना गया है। अगर सक्सेस होना है तो आपको जेन्युइन रेट, जेन्युइन कोटेशन पेपर नहीं होंगे तो ही कामयाब होगा। ये तो बात सत्य है, ये हमारे साथ प्रैक्टिकल यहाँ पे हो चुकी है। जिन लोगों ने अपने चप्पलों के खोले थे, जिन लोगों के दिल में मनसा थी कि हमने सब्सिडी खानी है गवर्नमेंट की, वो सारे फेल हुए हैं। और हमने आरोप सर कि हमने नेकी कर कुएं में, और हमने वो दौर से गुजरे हैं हम लोग। हम तो मीडिएटर थे, कंपनी लाई थी, कंपनी बेचारी फेल कर दी, क्वालिटी मंडेट नहीं, वो चले गए। सारे आरोप हमने अपने ऊपर सहे, पर हमने सक्सेस करके दिखा दिया। अगर हम हिम स्टेप आप Amazon पे चेक कीजिए बना सकते हैं, वही 2 हाथ आपके हैं, वही मेरे गांव में महिलाओं के हैं, आपके गांव में भी वही हैं। जिन्होंने प्रोजेक्ट लिए उनके भी बुद्धि वैसी है, सब कुछ है, पर स्किल के लिए ये देखिए सर जी 20 से 25 हजार रुपए का, आओ इधर बैठो, आओ इधर, अरे देखो साक्षात
ये देखिए, इधर बैठिए, आप इधर बैठिए सर जी। ये लड़का मास्टर ट्रेनर है, मेरे दोस्त परिवार से हैं, नहीं आते हैं फैक्ट्रियों से। इंदौर में अच्छा मास्टर ट्रेनर है, चप्पलों का पूरा है। आज 3 साल पहले इसके भाई थे, 2 साल यहाँ पे साथ दे गए हैं। हम मास्टर ट्रेनर किसी से भी पैसे नहीं लेते ट्रेनिंग के लिए, सबको बोला है। कोई हम फैक्ट्रियों में जाते थे, घुसने नहीं देते थे लोग फैक्ट्रियों में, हमारा आइडिया चुरा लेगा। जहां पे सभी को बोलते हैं निःशुल्क है ट्रेनिंग, इसको लगभग हमने 20,000 रुपये सैलरी और रूम दिया हुआ है। तो इसकी बाहर 25,000 थी, जहां 20 ले रहा है। सिर्फ प्यार से बंधा हुआ है, ठीक है नहीं, प्यार से बंधा हुआ है जी। सिर्फ प्यार के रिश्ते हमने बनाए हैं। बेचारा 5,000 मैंने स्टार्टिंग में बढ़िया चलेगा तो 25 कर देंगे। ये बेचारे कर रहे हैं साथ, ऐसे ऐसे युवा साथ देने आए हैं, गांव में बैठे हैं। तो सबको ट्रेनिंग के लिए आह्वान है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आइए अपने, जहाँ पे हम लोग नहीं लेते हैं आपसे चार्ज। जाओ हमारे सेक्टर पे आइए, अब भी ना कोई आगे बढ़ेगा तो उनका भाई इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग। और उनको ये भी कहा जाता है कि आप जो क्वालिटी मेंटेन करने के बाद अब जो पहले किया हमारे साथ वो किसी के साथ ना हो। अगर अब करते हैं तो रूल और रेगुलेशन कीजिए आप, हर स्कीम से आपको लाभ भी मिलेगा। और जो आपकी प्रोडक्शन होगी वो जहाँ पे हिम स्टेप इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी आगाज कर दिया, उन्हें भी आह्वान करके जहाँ पे फिट कर दिया, वो यहीं से ही खरीद लेगी आप लोगों को। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी सर जी आप बताइए। तो अब इस प्रॉब्लम इस युद्ध को ये है कि अगर आप बता दीजिए, अगर अमृतसर से ग्राहक भी लाने भी तैयार है खरीदने के लिए, बिल्कुल उनको भी बुला लूंगा मैं जहाँ पे आपके सामने। आप इस झुंड पे हमारे पास कम से कम भी 25, 30, 40 लाख की मशीनरी जहाँ पे पड़ी हुई है, थैलों का प्रोजेक्ट है और गाड़ी डाल के, और ये सब कुछ जिनके पूरा चाहिए, चप्पलों की मशीनें जो एम्बोजिंग करने वाली है, सब कुछ कारीगर भी है जहाँ पे। अगर इस पे कुछ बना सकते हो रनिंग के लिए, बेचने की गारंटी आप भी चलो सही हो गया, पर हम भी देते हैं कि बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें इसका रेट तब हम कंपटीशन कर पाएंगे लार्ज स्केल पे रॉ मटेरियल लाएंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें देख लीजिए आप, अपने से कीजिए बात, इसमें भी अगर कुछ हो सके तो इसमें कर दीजिए, इससे होगा बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि इस पे R&D हो चुकी है सब कुछ। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, इंडस्ट्री भी लग जाती है, बैंक लोन भी दे देता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, हाँ अवेयरनेस नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। तो उसमें जैसा कि आपने बोला, जहाँ पर आप ट्रेनिंग देते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो NTA भी तभी होते हैं, नॉलेज नहीं काम ट्रेनिंग नहीं हुआ। ज़्यादातर मैंने अगर देखा है अभी तक लास्ट 4-5 साल में जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, नई इंडस्ट्री लगी है, छोटी मुद्रा में लगी है लगाने के लिए, तो लगभग 90% बंद हो गई है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। बस ये पता लग गया कि ये मशीनरी मिलती है, इसके साथ ये बनता है, वो ले ली, वो आगे नॉलेज है नहीं कि ना वो करता है आगे, तो बैंक का भी लोन खराब हो गया। बैंक वाले भी सच्चे हैं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही इसके ऊपर आप बना दीजिए प्लान। आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारा अनुग्रह स्वीकार किया रातों रात ही, कि लास्ट ऑप्शन जब रह गया तो ही आपको आह्वान किया। बोलते जब विजन संकट नजर आए तब उन शक्तियों को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, सही बात है कि नहीं। तो अब उचित लगा जब हमने देखा कि PMFME के आगाज किए हुए सभी माताएं बहनें फोन कर रही हैं, नहीं मिल रहा, तो उनको मैंने बताया भाई आप जेन्युइन काम करना है। तो फिर मैं प्रयास करता हूँ। अगर आप सोचोगे कि हमने इसका खुद पैसे लेके जहाँ खर्च देने, फिर तो भाई आप राम पे मेरी बदनामी होगी। आपने जो मैंने फिर इसलिए आपको बुलाया, इंडिविजुअल आपने अप्लाई इंडिविजुअल किए हुए हैं 1.5-2 करोड़ रुपए के हैं, इंडिविजुअल किए हुए हैं, 10-15 MS। मैं अभी CEO को कॉल करता हूँ, फाइलें पूरा प्रोजेक्ट ही रेडी है, पूरा प्रोजेक्ट, बस बैंक वाले गोल गोल घुमा रहे हैं। आपको घूमने की जरूरत नहीं है, बैंक वाले आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। हेड ऑफिस हमारे साथ है, चंडीगढ़ हमारे साथ है, जहाँ पर हमारा आप एक बता भी दीजिए कितने का आपको टास्क मिला है बजट 2027 तक। सर बजट तो अभी देखो, मेरे को अभी मैसेज आया है, वैसे इसकी जो लास्ट जो डेट है ना वो पास ही है, 20 जुलाई बता रहे हैं डेट, और इसमें 8,000 करोड़ रुपए का। तो इनके पास 20 जुलाई है लास्ट डेट है ना? नहीं हाँ, कुछ 20 जुलाई है, फिर आगे जो भी होंगे AIF में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। जो AIF है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें 8,000 करोड़ का टैक्स इनको टास्क दिया गया है। जो बैंकिंग पार्टनर हैं उन बैंकों के जहाँ पे आप लोग के लोगों में ब्रांचें खुली हैं, जो मैनेजर रखे हुए हैं, इनके जो मेन हेड है उनके पार्टनर हैं जी मेरे
कलीग्स SBI एसबीआई और partner है। पीएनबी, उनके पीएनबी के भी एसबीआई के ये पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। तो उन दोस्तों को मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्हें सिचुएशन बताई, क्योंकि अब जरूरत थी हमें उन माताओं बहनों बेटियों की एक आस को, एक उम्मीद को कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, डर डर के घबरा के आगे उस उम्मीद तक पहुंचे, वो उम्मीद टूटे ना। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इतनी रातों रात आपको भी परेशान कर दिया मैंने। और आप इतना नीड ऐसे नहीं है कि नीड आपको ही है, नीड बैंक को भी है। हम आपके पास अगर आए हैं तो नीड हमें भी है। तो फिर भी चलो कोई नहीं आता इतनी जल्दी में, कोई नहीं आता, टाल देते रहते हैं कोई कि आज मैं आऊँगा कल, पर आपने रातों रात आ गए। आपका बहुत आभार है। जो टाइम दोगे, जहाँ पर आप लोगों को इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप फाइलें पकड़ो, फाइलें हमें दो, हम डिस्पर्समेंट करें। ट्रेनिंग देने के लिए आप बैठे हो, प्रोजेक्ट के बारे में आपको नॉलेज भी है, कुछ नए प्रोजेक्ट हम लेके आएंगे जिसमें हम साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत जी आभार। तो आगे से भी आशीर्वाद, और तो मिलना है, मिल गए हैं तो अब चलेंगे साथ में। जो संजीवनी को हमने